हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली बहुत अच्छा मूव दिया। जस्ट उन लोगों के लिए मूव है जिन लोगों ने प्राइस एक्शन जानते हैं, जो लोग ऑप्शन चेन देखना जानते हैं। पहली चीज, जिन लोगों ने ये देखा उन लोगों को दोनों मूव कैप्चर करने के लिए मिले और सारे दिन में मार्केट कर क्या रही है उसको अवॉइड करने का भी तरीका जो है मार्केट ने दिया। पहली चीज। दूसरा, कल हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी। जिन लोगों ने लेवल्स को ट्रेड किया उन लेवल्स वालों को भी आज के दिन प्रॉफिट में क्लोजिंग मिली। नो डाउट, हाँ, अगर इन बिटवीन आप कहीं ना कहीं अपने ग्रीडीनेस को, जो लालच होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसकी वजह से आप लोगों को लॉस हो सकता है। अदरवाइज बहुत अच्छे टारगेट्स मार्केट में देखने को मिले। पहली चीज क्या चीज की थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकले, हम क्या करेंगे? पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे निकलते जबरदस्त मार्केट गई। पहली चीज। दूसरा, एक यहां पे एक अपना लेवल था 17,514, उसके बाद भी मार्केट बहुत नीचे तक गई। अब ये है लेवल्स। जिन लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं पता और सिर्फ लेवल्स को ट्रेड करते हैं, वो लोग यहां पे ट्रैप जरूर हुए होंगे। पहली चीज, ठीक है। अब क्या है, टेक्निकल चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे? मैं आज समझा लूं। एक लर्निंग सेशन दे देता हूं, अभी एक लर्निंग पॉइंट दे देता हूं। इस लर्निंग को बड़े ध्यान से समझना। पहली, इस पॉइंट के नीचे जब मार्केट निकल रही थी तो रेड 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 बनी। जैसे ही मार्केट के अंदर कभी एक मूव के बाद अगर हैमर मिल जाए तो समझ लेना वहीं से हमें इमीडिएट सारी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है। यहां से एग्जिट हो गए, जो बहुत अच्छा मूव यहां पे मिल रहा था, जो अच्छा प्रॉफिट था, इमीडिएटली हमने बुक कर लिया। हाँ, अगर आपकी इतनी ज्यादा फुर्ती नहीं है कि इमीडिएटली आप यहां से कॉल की पोजीशन बना लो, कोई इशू नहीं, आप अवॉइड कर दो, मार्केट को देख लो। आगे आने वाले टाइम में जब कभी हैमर मिलेगी तब आप उसको ट्रेड कर लेना। इतना सा। जो लोग एक्टिव हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मार्केट यहां पे बनी, हैमर क्लोज ही हुई थी, इमीडिएटली मैंने क्या किया? सारी पोजीशंस एग्जिट की, पुट की। सारे पुट की पोजीशन से निकला, यहां से मैंने एंट्री ली थी और यहां तक निकलते निकलते काफी अच्छा प्रॉफिट था, नो डाउट। और जैसे ही मार्केट में एग्जिट होने के बाद दोबारा मैं पोजीशन बनाता बनाता रहा, इमीडिएटली मार्केट यहां कहीं पहुंच गई और यहां से मैं बैठ के यहां तक का वन साइडेड मूव, बहुत अच्छा मूव मार्केट के अंदर मिला। क्यों यहां तक का मिला? क्योंकि मैंने यहां पे इस लेवल को, एक बहुत अच्छा लेवल कल आप लोगों को बताया था, 17,585 का यहां पे लेवल आएगा। उस लेवल तक के हमें टारगेट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट ट्रेड है ना, प्लान्ड ट्रेड नहीं है, इमीडिएट प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड है। और कहां तक के टारगेट हो सकते हैं? नियरेस्ट जो स्विंग हाई होता है वहां तक के टारगेट इसके होते हैं। तो दोनों ट्रेड प्रॉफिट के अंदर गई, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, नो डाउट। उसके बाद मार्केट ने कोई भी ऐसा साइन नहीं दिया कि हमें किसी भी तरीके की मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। नो डाउट, मैंने छोटी छोटी एंट्रीज ली जिसमें काफी अच्छी क्वांटिटी थी, बट वहां ली जहां पे हमें लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे यहां पे अगर एक मिनट के चार्ट के अंदर देखो तो आपको छोटा सा हेड एंड शोल्डर बनता है और यहां से लेके 2 पॉइंट ही आप लोगों को मिलते हैं इस पॉइंट तक का। बट अगर हैवी क्वांटिटी है, क्योंकि आज थर्सडे है, प्रीमियम सस्ते हैं, आप हैवी क्वांटिटी ट्रेड मार सकते हो, तो इमीडिएटली ट्रेड मारा, इमीडिएटली निकाल दो, बस इतना सा काम होता है। बट इस रिस्क को तभी लेना कि जब आप लोगों के रिस्क के अंदर ये चीजें आए। अदरवाइज ये एक ट्रेड मिली हैमर के साथ, प्राइस एक्शन के साथ दूसरी ट्रेड मिली, प्राइस एक्शन के साथ जब आपने ऑप्शन चेन को कंबाइन किया तो ऑप्शन चेन के अंदर इमीडिएटली 2 लाख से 3 लाख लोग इमीडिएटली यहां से निकलने शुरू हो गए, जिससे पता चलता है कि यहां से क्या है, हैमर प्रॉपर तरीके से काम करेगी। हैमर की एक्यूरेसी मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा है ना। अगर मैं देखूं तो 90% से भी ज्यादा, आउट ऑफ 10 में से 9 टाइम जो हैमर होती है वो काम करती है। सिर्फ देखना यह है कि वो बन कहां रही है। अगर बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद बन रही है तो जबरदस्त, जितना मोमेंटम के बाद बनी है उसी मोमेंटम तक का ये बन जाएगी, नो डाउट। अगर ऊपर से आ रही है, यहां पे इन्वर्टेड हैमर बन गई, शूटिंग स्टार हम बोल देते हैं, शूटिंग स्टार, बट ये किसी शूटिंग स्टार का मतलब नहीं है। यहां पे अगर कोई शूटिंग स्टार बन रही है इसका कोई मतलब नहीं है। उसका क्या है, एक बहुत अच्छा मूव मार्केट के अंदर आना चाहिए। मूव आने के बाद एक प्रॉपर तरीके से जो है ऊपर के साइड कैंडल बननी चाहिए, उसका कोई मतलब होता है, सिंपल। अब बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर आ रहा था, यहां पे एक हैमर बनी और उसने जितना हुआ इवनिंग के टाइम पे मूव दिया। बट उस पॉइंट का आज आप लोगों को पता चलेगा कि उस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने कितना ज्यादा रेजिस्ट किया।
जो यहाँ पे बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बाउंस लिया और यहाँ पे क्लोज हो गई थी, तो इसी चीज का मार्केट ने सारा दिन आज सहारा लेती रही, ये रेजिस्टेंस बना दिया और इसी पॉइंट का मार्केट ने क्या कर दिया, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना दिया। क्यों क्यों बनाया, क्योंकि ये वेडनेसडे के दिन थी। अब ये दिन भी यहाँ पे मैटर करता है कि बनी किस दिन। अगले दिन क्या था, थर्सडे है। थर्सडे क्या होती है, एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी कौन सी थी, डबल एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। तो आज के दिन के बाद ये नेक्स्ट वाला दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो एक्सपायरी की वजह से, दूसरा मंथली एक्सपायरी की वजह से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई ये इतनी सी तिनकी सी जो एक कैंडल बनी है, इस कैंडल ने पूरी की पूरी मार्केट ऊपर के साइड रोक दी, और जो ऊपर के साइड शूटिंग स्टार बनी है वहीं पे मार्केट ने ऊपर के साइड रोक दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो रेजिस्टेंस, मार्केट कल इस तरीके से चली ही नहीं जैसे उसको चलना चाहिए था, मर मर के नो डाउट बहुत अच्छा फॉल मार्केट ने कल दिया, बट इस तरीके से नहीं चली जैसे चलना चाहिए था। आप बोलोगे सर हर जगह हैमर बन रही है, हर जगह कैंडल बन रही है, बट ये डेट होते हैं, दिन होते हैं, ये वेडनेसडे है, ठीक है। वेडनेसडे को जो चीज बनती है वो थर्सडे वाले दिन अप्लाई होती है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा तो कुछ नहीं है। और ज्यादा टेक्निकल सीखने के लिए सैटरडे के दिन मैं क्या कर रहा हूँ, लर्निंग सेशन रख रहा हूँ, और इस सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर इसका पूरी डिटेल दी गई है, वहां से जाके चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और ये जो सेशन है वो 1099 का मैंने आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, उसके चक्कर में मैंने किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 1299 का कर दिया था, बट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं सर आप इसी में दे दीजिए प्लीज, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। नो डाउट आप लोग सीखने वाले होने चाहिए, मैंने वो फीस इतने में ही कर दी, जो एंट्री फीस है वो ये कर दी, आप इसमें ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा सैटरडे के दिन, सिंपल। नेक्स्ट, कल मार्केट क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हुई है 17,523 के पास, सिंपल सा सिनेरियो, ज्यादा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर नीचे चलना शुरू करे, बस ये वाली एक कैंडल का ध्यान रख लेना, इसके नीचे हमारी फर्दर पुट की पोजीशन बनेगी। फिलहाल हम बहुत अच्छे फ्लो में गिर रहे थे, आज मार्केट ने होल्ड किया और कल दोबारा गिर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को डे का चार्ट दिखाऊं तो उसके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हमें रेड 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 कैंडल बनाते हुए, और मार्केट में अप्रोक्सीमेट जो सपोर्ट है वो यहीं कहीं बनी हुई है। अगर कल के दिन मार्केट होल्ड करके थोड़ा सा एक पुल बैक ले ले और यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करे, फिर हम बहुत अच्छे नीचे के साइड जो है मोमेंटम देख सकते हैं। अगर मार्केट हमारी यहाँ से 1 या 2 दिन की ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नीचे बहुत अच्छा मोमेंटम हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मार्केट ऐसी चल जाए, पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए, फिर हमें इस पॉइंट के ऊपर फिर एक ग्रीन कैंडल तो एक्सपेक्टेड है ही है कि एक रेड कैंडल यहां पे बन जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यहां पे एक रेड कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो है 1 या 2 हमें एक्सपेक्टेड है, फिर इसको ब्रेक करे। तो इस तरीके से मार्केट को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग बिल्कुल यहीं कहीं है। मार्केट ने अब तक इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और वो इस नीचे यहां कहीं इसकी क्लोजिंग एक बार होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे, इतना सा काम होना चाहिए। अगर कल भी मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देती है, फिर बहुत अच्छे नीचे की साइड भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर वो सारे लेवल्स डिस्कस करते हैं, कहां कहां हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। पहली चीज, अगर कल के दिन पुट की पोजीशन आए तो पुट की पोजीशन हमारी आएगी 17,000, यहां पे इस पॉइंट के नीचे 17,457 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट थोड़ी गैप डाउन ओपन होकर इसके नीचे आ जाए, या बहुत अच्छी इस लेवल को जैसे मर्जी ब्रेक करे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसके नीचे आए तब हम पुट की पोजीशन में जाएंगे, जिसमें सबसे पहला टारगेट 17,417, दूसरा 17,371, फिर एक लेवल का हमें ध्यान रखना है 17,328, इसका ध्यान रखना है। यहाँ कहीं मार्केट क्या कर सकती है, कंसोलिडेट करती है, थोड़ा बाउंस बैक करके फिर नीचे आ सकती है ना। जैसे मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट किया, थोड़ा बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, तो इस लेवल के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम परफॉर्म हो सकता है। कौन सा लेवल है ये, 17,328 का, ठीक है। और लास्ट जो टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 17,290, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, सिंपल। इतना सा काम मार्केट के अंदर कल के दिन करेंगे, इतना सा बहुत है। कॉल के साइड अगर हमें जाना है तो देखो कॉल के अंदर थोड़ा सा ध्यान से जाएंगे, लो क्वांटिटी के अंदर रख के जाएंगे, ट्रेंड लाइन उठाएंगे हम,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अगर कल के दिन मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहली चीज लो क्वांटिटी रखना, क्योंकि कल पहला दिन होगा कि हम 5-6 दिन की रेड 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 के बाद एक कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो लो क्वांटिटी रखना, कल का दिन निकाल लेना, मंडे के दिन फिर हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं अगर फर्दर अपर साइड या डाउन साइड जैसी भी मार्केट जाएगी। कॉल की साइड कल के दिन लो क्वांटिटी, ठीक है। बेशक चाहे जितनी मर्जी ऊपर चली जाए कोई इशू नहीं है, डिसिप्लिन अपना बना के रखो, इतना सा काम है। अगर डिसिप्लिन पे स्ट्रिक्ट नहीं हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे स्ट्रिक्ट नहीं हो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं हो, माइंड मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइन में भी नहीं खड़े हो, ठीक है। वो आप लाइन में भी नहीं हो, ट्रेडर तो बनना बड़ी दूर की बात है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना तो बड़ी दूर की बात है, जब तक आप लोगों को इनका एक इल्म तक नहीं है, आप लोगों को इसकी एक थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, ठीक है। कल के दिन अगर ये चीजें ब्रेक होती हैं तो हमें मिलेगा 17,652 का लेवल, फिर मिलेगा 17,716, फिर मिलेगा 17,816, फिर मिलेगा 17,900 का। यहाँ पे फिर एग्जिट, है ना। काफी अच्छी लेवल बता दिए, एक्सपेक्टेड हमारी यहाँ तक की है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, बट ये मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि जब गिरती हुई मार्केट के अंदर फ्लो के अंदर मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग रैली बोलते हैं, वो आ जाएगी, फिर अपर की साइड हमें लेवल्स मिलेंगे। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली कब आती है, निफ्टी के अंदर कब 150 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट की रैलीज आती हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर 450 पॉइंट से लेके 700 पॉइंट तक की मिनिमम, क्योंकि अब इंडेक्स मार्केट जो हमारी है वो ज्यादा वॉलेटाइल हो गई, अब ये 700 पॉइंट तक की रैलीज भी आ जाती हैं। तो ये कब आती हैं, किस तरीके से आती हैं, पहले हमें कैसे पता होता है, और किस तरीके से हमें इनको ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, लर्निंग सेशन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, जो सैटरडे के दिन लर्निंग सेशन है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा। उसी के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट करना कैसे है, टेक्निकल चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, ऑन स्पॉट मार्केट के अंदर कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें लॉन्ग टर्म तक बैठना है, कब हमें छोटा सा एसएल लेके एग्जिट होना है, कब पता चलेगा कि हमारी ट्रेड गलत हो गई, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होते हैं, रियल ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें, वो सारी चीजें हम सैटरडे के दिन लर्निंग सेशन में करेंगे, ठीक है। फीस कितनी है 1099, जल्दी से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, और ज्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ है नहीं। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चार्ट जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पोस्ट कर देता हूं। जैसे आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया, उस बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो मैंने सुबह ड्रॉ करके दी थी वो लास्ट तक मार्केट यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे जाके ऐसे करके क्लोज होगी। बहुत अच्छे काम आते हैं और बहुत अच्छे एनालिसिस में बैंक निफ्टी की वीडियो भी बना के दूंगा, आज आप इसको जरूर देखना, ठीक है। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तब तक के लिए थैंक यू।